नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शुक्ला, एस लखनऊ, अ यूनिट ऑफ वेद आईसीएस लखनऊ। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी वैकेंसी आ चुकी है 31/12/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 32,679 पद टोटल हैं। तो आज का जो वीडियो है ये आपकी परीक्षा की तैयारी की नींव रखने का काम करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसमें कितने सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो पहले तो सिलेबस को जानेंगे, आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, किस पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम का आखिर स्ट्रक्चर क्या है। तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सीबीटी बेस्ड है। मतलब यहां पर सीबीटी का मतलब होता है कि ये परीक्षा कैसी है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा है। अब एक बात हमें समझ में आई कि ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरी बात कितने अंकों की होगी, तो 300 अंक की परीक्षा है, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होना है। साथ ही साथ जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको समय दिया हुआ है, 120 मिनट में आपको करना है। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एक और यहां इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। कैसी है, नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कोई भी अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन के बदले में आपको 0.5 नंबर आपका सही से काटा जाएगा, 0.5 मार्क्स। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन सही किए और जो 5वां क्वेश्चन था वो आपने गलत कर दिया, तो उस गलत जो आपने सही किए थे उस सही में से 0.5 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से एक खतरा आ गया है। जैसा कि पेपर का जो पैटर्न है वो हम जानते हैं कि पेपर में कुल मिलाकर के 4 पोर्शन होते हैं। पहला हमारा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन है। पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज का है। दूसरा हमारा जो पोर्शन होता है वो कैसा है, जनरल हिंदी का पोर्शन होता है। कैसा होता है, जनरल हिंदी होगा। और तीसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक अच्छा खासा वेटेज है। अगला है मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग। अब इस 4 पोर्शन में कौन सा पोर्शन, चूंकि आपको सारे ही पोर्शन आपको करने हैं, तो पहला पोर्शन समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है। अब जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो एक सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड है। कुछ भी ये कहना कि कहां से क्वेश्चन बनेगा ये बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, जीके से ही सिलेक्शन बनता है और जीके से ही सिलेक्शन बिगड़ भी जाता है, क्योंकि एक बड़ा वेटेज का पोर्शन होता है। अब अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं। अगर हम केवल आपकी जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में सबसे जो अलग अलग इसके पार्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, इतिहास है। अब इतिहास में भी 3 तरह की इतिहास है। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगा। दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री होगा, इसको प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। अगला मध्यकालीन इतिहास और अगला होगा मॉडर्न हिस्ट्री। अब 3 पोर्शन इस हिस्ट्री के हैं और तीनों ही हमें पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि जो हमारा प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत से जैसे आपका सभ्यता हो गया, संस्कृति हो गया, ये कम क्वेश्चन यहां से बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहना कि ये नहीं बनेगा ये भी जरूरी नहीं, बनेगा ही बनेगा, भले ही एक सवाल बने। मध्यकालीन भारत से वहां से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मुगल हो गया, आपका सल्तनत का काल हो गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत। 1857 से लेकर के
और 1947 का एरिया, जो ये एरिया है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। जैसे आपका 1857 की क्रांति हो गई, 1857 की जो क्रांति है, से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल पूछे जाएंगे, आपके गांधी जी से सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस से सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम थोड़ा सा मिडिवल और एंशिएंट पे कम फोकस भी करें और मॉडर्न को 100% फोकस कर लें तो हम एग्जाम को आसानी से जीके के पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यहां से हर साल सवाल बनते हैं, इनसे आप बच नहीं सकते हैं। बाकी हम लोग जो क्लास में डिस्कस करेंगे तो डिटेल से जानेंगे कौन सा सवाल कहां से बनता ही बनता है। क्लियर? दूसरी जीके की बात करते हैं जो हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन है। अब ज्योग्राफी के सेक्शन को देखेंगे, जो हमारा भूगोल का सेक्शन है, जीएस जीके का ही पार्ट है, ज्योग्राफी भूगोल। अब भूगोल के अगर सवाल की हम बात करेंगे तो भारत का जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको नदियां हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया। इसके साथ साथ जलवायु से सवाल पूछा जाता है, प्लस साथ ही साथ मिट्टी जो सॉइल है उससे सवाल पूछा जाता है। और एक बात और है, जो उत्तर प्रदेश का भूगोल है, यूपी का जो ज्योग्राफी है, वहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल कैसे होते हैं? ये सवाल मैप बेस्ड होते हैं। तो यूपी की जो ज्योग्राफी है वहां से सवाल बनता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैप बेस्ड आते हैं, प्लस कुछ सवाल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम छोटे से सवाल होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के होते हैं, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में उनको भी गलत कर देते हैं। तो हमें ज्योग्राफी में भी क्या क्या पढ़ना है, हमने आपको बताया ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। भारत का पूरा भौतिक भूगोल पढ़ लेना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ लेना है, इसके साथ साथ नदियां पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, मिट्टी पढ़ना है, और साथ ही साथ जो हमारा यूपी का ज्योग्राफी है, जहां पे मैप बेस्ड आपके सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। तो हमें इससे बच नहीं सकते हैं, हम इसको हमें पढ़ना ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी के साथ साथ, अगली बात है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है? इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे जहां से सवाल पूछा जाता है, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ईस्ट लखनऊ के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें पड़ी भी हैं। नदियां पठार का हमने पीडीएफ भी डाल रखा है, आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो भारतीय संविधान और राजनीति में सवाल अगर पूछे जाते हैं तो संविधान की विशेषताएं पूछी जाती हैं, वहां सवाल बनता है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्तव्य से सवाल पूछा जाता है, राष्ट्रपति पूछा जाता है, प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, संसद पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका चुनाव आयोग हो गया। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिक है ये एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक हाई स्कोरिंग एरिया है। तो आप इसको अच्छे से अगर कर लेंगे तो यहां पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर भी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ईस्ट लखनऊ का जो हमारा व्हाट्सएप जो चैनल बना हुआ है उस पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। हमने वहां पे डिस्कस किया है और फुल पीडीएफ वहां पे दिया है कि कहां से कौन सा सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी के सेक्शन में हम देखेंगे, इकोनॉमी में जो सवाल पूछा जाता है वो जैसे आपकी राष्ट्रीय आय हो गया, है ना, नेशनल आपकी इनकम, राष्ट्रीय आय हो गई, महंगाई से सवाल बन सकता है, गरीबी से सवाल पूछा जा सकता है, प्लस जो सरकारी योजनाएं हैं, बेसिक लेवल की जो सरकारी योजनाएं अभी स्टार्ट होती हैं वहां से सवाल पूछा जाता है। और बहुत गहराई से यहां सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड और बहुत ही कह सकते हैं लाइट वेटेज वाले सवाल होते हैं, जिनका जो लेवल है बहुत बेसिक टाइप का लेवल है, वो इकोनॉमी में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे बहुत बड़ा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल तो बनेगा ही बनेगा, बहुत ही आसान बनेगा, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो ये आसान भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी के साथ साथ अगली जो बात होगी वो हमारी बायोलॉजी वाले पोर्शन से होगी। अब बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जो एक एरिया है वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी में आपके फिजिक्स से भी सवाल आएंगे, फिजिक्स में जो आपके दैनिक सवाल पूछे जाते हैं डेली बेसिस पर वो पूछे जाते हैं,
केमिस्ट्री में आपके जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो पूछी जाती हैं, और बायोलॉजी तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसका मतलब पूरा जो जनरल साइंस का पोर्शन है, ये पूरा जनरल साइंस ही आपसे पूछा जाएगा, और इसमें ज्योग्राफी आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक मेजर पोर्शन जो है हमारा, वो है करंट अफेयर्स का। एक मेजर पोर्शन है जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, और करंट अफेयर्स हम मान के चलते हैं कि जब एग्जाम होना होता है उसके 7 से 8 महीने का अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे योजनाएं हो गई, कोई पुरस्कार हो गए, खेल हो गया, या नया नियुक्तियां अगर कुछ हुई हैं वो होता है। और कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर्स को छोड़ भी सकते हैं कि वो सवाल आपसे 6 माह का ना पूछे, 1 साल का पूछ ले, है ना। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो 5 महीने पूछेगा। टारगेट हमारा जो है वो 8 महीने का अंदर का रहता है, लेकिन 1 ईयर तक भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक बात सबको क्लियर है। तो ये हमारा जो पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज का, उसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। दूसरा सब्जेक्ट जो 4 पोर्शन में से है, दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा है जनरल हिंदी का पोर्शन है। अब जनरल हिंदी जो पोर्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है जनरल हिंदी। हिंदी कहने को तो आसान होती है, लेकिन दरअसल जब आप एग्जाम के लेवल पे पढ़ते हैं तो इतना आसान नहीं रह जाती है। दोस्तों, हिंदी में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो हिंदी माना जाता है, लेकिन व्याकरण में जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय है, कौल है, आपका वाच्य हो गया, कारक हो गया, ये सारे सवाल आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। हमने बताया व्याकरण में क्या क्या हो गया, आपका कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, काल हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, वाच्य हो गया, ये सारे सवाल व्याकरण से भी पूछे जाते हैं हिंदी वाले में। फिर से मैं कहूंगा दोबारा, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ईस्ट लखनऊ का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दूसरा है शब्द ज्ञान में सवाल हिंदी से पूछे जाते हैं। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची आता है, विलोम आता है, अनेकार्थी के लिए एक शब्द आते हैं, प्लस तत्सम और तद्भव, ये सवाल पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो प्रयोगात्मक हिंदी का है, जिससे आपका मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, वाक्य शुद्धि हो गया आपका, अशुद्धि संशोधन सवाल पूछा जाता है, प्लस गद्यांश से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर हिंदी के रूल्स आपके क्लियर हैं तो 30+ नंबर आप पक्के तौर पे आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन होता है, जिसे हम मैथ्स कहते हैं। अब मैथ्स को जिनका तैयार होता है उनके नंबर पूरे आते हैं, जिनको नहीं तैयार होता है उनके नंबर नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि इसका जो लेवल है वो सिर्फ 10th तक की मैथ्स आपको पढ़नी है। आपको अगर 10th तक की मैथ्स आपकी तैयार है तो आप यहां पर कर लेंगे, लेकिन 10th तक की क्या मैथ तैयार है, ये बहुत मैटर करता है। 10th तक की आपको मैथ तैयार करना है। इसके सब्जेक्ट भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, आपका औसत हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ समय आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे समय और कार्य हो गया, टाइम और वर्क आपसे पूछ लिया जाता है, चाल, समय और दूरी है, ट्रेन है, प्लस एक सवाल आपसे नाव और धारा से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसके साथ अन्य अगर हम बात करते हैं तो आपके क्षेत्रमिति हो गया, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डीआई हो गया, प्लस अगर आपका फार्मूला और प्रैक्टिस दोनों करते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। लेकिन अगर फार्मूला क्लियर नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, जबकि है बेसिक मैथ्स, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग की, जो कि सब्जेक्ट नंबर 4 आपका है।
रीजनिंग है या मेंटल एबिलिटी, सॉरी मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड, अब इसमें क्या क्या आता है मेंटल एप्टीट्यूड में, जैसे आपका कानून और संविधान हो गया, महिला और बाल सुरक्षा हो गया, आपके सामाजिक उत्तरदायित्व से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके नैतिकता से सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय अखंडता से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि यह जो सेक्शन है ये बेसिकली आपके थिंकिंग बेस्ड होता है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, ये आपके एट टाइम आपका जो ब्रेन है वो कैसे सोच पाता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हाई थिंकिंग बेस्ड सवाल होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। जो रीजनिंग का पोर्शन हो गया, जैसे एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, आपका ब्लड रिलेशन है, सिलॉग है, आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, मतलब ऐसा कुछ रीजनिंग में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लिखित, जो हमें सीबीटी बेस हमने आपको बताया था कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल। लिखित आप हो गया, देन हम फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, जो पुरुष होगा मेल जेंडर के लिए 4.8 किलोमीटर, ये 25 मिनट में इसको कंप्लीट करनी पड़ती है, जबकि महिला के लिए 2.4 किलोमीटर, फीमेल के लिए अगर देखेंगे 2.4 किलोमीटर होगा, और इनकी जो मिनट होगा वो 14 मिनट होगा। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। पेट क्वालिफाई है, पेट का जो आपका ये जो पेट है, जो फिजिकल जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है, लेकिन सबके लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों अगर आपने पूरे सिलेबस को सही से समझ लिया है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी की दिशा बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को जानना, और ऐसे ही अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी इस लखनऊ अ यूनिट ऑफ वैद ICL लखनऊ में। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मुकेश शुक्ला, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।